वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8 पार्ट 2 विनम्रता। विनम्रता को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला बिंदु है सहज सुमधुर शिष्टाचार। सहज होता क्या है? सहज यानी होता है सरल, सुमधुर यानी मीठी बोली, तथा शिष्टाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। ये सारे गुण जिस व्यक्ति में होते हैं वह व्यक्ति विनम्र कहलाता है। अगला बिंदु आता है विनम्रता चरित्र का सद्गुण। विनम्रता चरित्र का श्रेष्ठ गुण है। दूसरे शब्दों में विनम्रता से चरित्र अधिक महान बनता है। विनम्रता से अच्छे संस्कार होने का परिचय भी मिलता है। विनम्रता की एक यह भी विशेषता होती है कि वह चुंबक की तरह होता है। अपने इसी गुण के कारण वह अपने आसपास वालों को तुरंत ही अपनी ओर खींच लेता है। इस प्रकार जिसमें विनम्रता होती है वो मधुर बोलता है, उसका व्यवहार सभ्य होता है और उसके भाव विचार में अपनापन होता है। अगला बिंदु आता है विनीत व्यक्ति को पहचाने कैसे। विनम्र व्यक्ति की खास पहचान होती है कि वह अपने आसपास वाले हर व्यक्ति का आदर सत्कार बड़े ही उचित ढंग से करता है। विनम्र व्यक्ति महिला और पुरुष के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखता है। वो तो दोनों के ही प्रति समानता का भाव रखता है, उन दोनों के महत्व को समझता है, फिर उन दोनों की भावनाओं का यथोचित आदर सम्मान भी करता है। अगला बिंदु आता है विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं होती, बराबर वालों के प्रति भी समादर और अपनों से छोटों के प्रति स्नेह के रूप में भी प्रकट होती है। विनम्र व्यक्ति अपनों से बड़े छोटों के प्रति उचित रूप से विनम्र होना कभी नहीं भूलता है। वह अपनों से बड़ों के प्रति आदर सत्कार को प्रकट करता है। इसी प्रकार वह अपने बराबर वालों का भी सत्कार करता है, अपनों से छोटों के प्रति प्यार प्रकट करता है। इस प्रकार की विनम्रता से उसका व्यक्तित्व जो रहता है वो आकर्षण और महान बनता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विनम्र व्यक्ति को सहयोग करने के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है वह अवश्य प्रकट करें। अब कृतज्ञता होता क्या है? कृतज्ञता यानी होता है उपकार मानना। उदाहरण के लिए यदि कोई बस, रेल आदि में बैठने, आराम करने या कोई सुविधा देता है तो विनम्र व्यक्ति को चाहिए कि वह उसे हृदय से धन्यवाद दे। अगला पॉइंट है अपना विनम्रता सफलता की गारंटी है। विनम्रता से जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फलस्वरूप जो विनम्र होता है वह अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। अगर उसके सामने कोई समस्या आ जाती है तो वह अपनी विनम्रता से उसे हल कर लेता है। हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति आवेश में आकर जिस समस्या का हल नहीं निकाल पाता, उसका हल विनम्र व्यक्ति विनम्रता से बड़ी आसानी से निकाल लेता है। अब हम कुछ चित्रों के माध्यम से विनम्रता को जानेंगे, जिसे आप अपने दैनिक जीवन में भी अपना सकते हैं। पहला चित्र जो दे रखा है, एक बालक अपने दादाजी को चलने में मदद कर रहा है और अपने विनम्र होने के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरे चित्र में एक बालक एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार कराने में मदद कर रहा है। ये भी गुण विनम्रता के ही हैं। तीसरे चित्र में दे रखा है कि आप अपने परिवार में विनम्रता के गुण को कैसे प्रदर्शित करें। आप परिवार में विनम्रता को प्रदर्शित करने के लिए जब आप सुबह उठते हैं तो अपने माता पिता, दादा दादी, आपके जो बड़े हैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। उनका जो छोटा या बड़ा काम रहता है उसको आप करें। यही गुण आपकी विनम्रता को प्रदर्शित करते हैं। इन गतिविधियों से आप अपने भीतर विनम्रता के गुण का विकास कर सकते हैं। आज आपने विनम्रता के माध्यम को और विनम्रता के महत्व को समझा। मैं आशा करती हूँ कि आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद।